दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक ऑफ इंडिया में 28 तारीख को एक ऐसा निर्णय आया जिससे आपका आने वाला ट्रेडिंग सेशन पे अच्छा खासा असर हो सकता है। तो मैं आज आपको उस न्यूज़ के बारे में बताऊंगा जो हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स के भाव ऊपर नीचे करते हुए दिखे। साथ ही हम जो है बैंक ऑफ इंडिया की पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एनालिस्ट का बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स के बारे में आज की तारीख में क्या ओपिनियन है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में आप मेरे साथ में अंत तक बने रहें। और जो भी लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं मार्केट के अंदर आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ का किसी भी शेयर के ऊपर क्या असर रहेगा, क्या शेयर क्रैश होगा या शेयर में अपर सर्किट लगेगा, उसको डिटेल में एनालिसिस करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। यही नहीं, मैं आपको हर शेयर से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं उनके बैलेंस शीट को स्टडी करके और उनके क्वार्टर के रिजल्ट्स को आप तक डिटेल में और सरल भाषा में पहुंचाता हूं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आप मेरे हर नए वीडियो से जो है वंचित रह सकते हैं। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों 28 मार्च के दिन जो ट्रेडिंग हुई थी उसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा के करीब 3.11% पे जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को प्रॉफिट देके क्लोज हुआ था। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद में एक ऐसी न्यूज़ सामने आई जिसने जो है बैंक ऑफ इंडिया के सर पे करीब 564 करोड़ का एक अच्छा खासा लोड डाल दिया। तो चलिए अपन उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया को जो है करीब 564 करोड़ की पेनल्टी मिली है। किससे मिली है? आईटी डिपार्टमेंट से जो है बैंक ऑफ इंडिया को 564 करोड़ का पेनल्टी जो है रिसीव हुई है। तो अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 28 मार्च को करीब ये न्यूज़ है दोस्तों, करीब रात की अगर आप देखेंगे तो ये है अपनी 11:15 बजे की न्यूज़, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद की न्यूज़। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है मार्केट पे उसका असर उस दिन नहीं दिखा होगा। मगर ये आईटी डिपार्टमेंट ने 564 करोड़ का जो है पेनल्टी लगाई क्यों और इस पर बैंक ऑफ इंडिया का क्या कहना है? तो दरअसल दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का जो है एक्सचेंज को 28 मार्च को उन्होंने ये बताया कि उनके ऊपर जो है आईटी डिपार्टमेंट ने करीब 564.64% का जो है करोड़ का उनके ऊपर पेनल्टी ठोकी है। और वो पेनल्टी किस चीज़ के लिए ठोकी है भाई? वेराइस डिसअलाउंस मेड, मतलब क्या है इसका? कई अस्वीकृतियों को लेकर। अब ये कई अस्वीकृति क्या होती है? तो दोस्तों क्या होता है कि आप जैसे जानते हैं जब आईटी रिटर्न आप भरते हैं तो आप कई ऐसे खर्चे दिखाते हैं जिसका ऊपर जो है इनकम टैक्स जो है आपके जो डिडक्शन है उसको कम कर देता है, उसको माफ़ कर देता है, ठीक है। तो और जो बचा हुआ जो आपका अमाउंट रहता है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगता है, सही है। अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है ऐसे कई जो है बताए खर्चे है ना जिसके ऊपर इनकम टैक्स ने उनको छूट दी है। लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आई कि वो जो छूट मिली थी ना, वो जिस भी चीज़ के ऊपर उन्होंने लिया था वो डिसअलाउंस है, मतलब वो अस्वीकृति है, वो मानने योग्य नहीं है। तो भाई अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि उस डिसअलाउंस का जो स्लैब है वो अब इनके बैंक ऑफ इंडिया के एक्चुअल पेबल टैक्स के अंदर काउंट होगा। मतलब वो जो 564 करोड़ का जो अमाउंट है ना दोस्तों, अब वो अगर बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं आईटी डिपार्टमेंट में शो नहीं करता है तो ये 564 करोड़ जो है उनको भरना पड़ेगा। पर प्रश्न ये है कि क्या इससे जो है बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स ऊपर नीचे होंगे या उनके ऑपरेशंस एज इट इज़ रन होते रहेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट है 564 करोड़, ये क्या बैंक ऑफ इंडिया के ऑपरेशंस जो हैं क्या उसको हैम्पर करेगा? तो 564 करोड़ जो है एक छोटा अमाउंट तो नहीं है दोस्तों। अब हालांकि जो है बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि उसके जो रोज़मर्रा का जो ऑपरेशन है ना उसका इमीडिएटली जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। लेकिन दोस्तों अगर अपन स्टेटमेंट को अगर गौर से देखें तो वो बोल रहे हैं नो इमीडिएट, मतलब इमीडिएटली तो किसी चीज़ का कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि भाई वो जाहिर सी बात है वो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिखती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर इनको पेनल्टी भरनी पड़ती है तो फिर ये आपको इनके क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर जो हैं वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर देखने को मिलेंगे, जो इनके ऑपरेशन कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब इससे ये होगा
कि वो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो जो एक्सपेंस जो दिखेगा, अगर मान लीजिए इनको पेनल्टी भरनी पड़ती है तो, हालांकि अभी ये लोग क्या करें मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो अभी इन्होंने कहा है कि इन्होंने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपील लिखी है और ये बोला है कि भाई उनके पास में इनफ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रूव कर सकते हैं कि वो डिसअलाउंसेस नहीं है, वो प्रॉपर अलाउंसेस हैं जिसके ऊपर उनकी पेनल्टी ठुकी है। अब दोस्तों ये चीज़ अगर इनके प्रूव होती है कि भाई नहीं डिसअलाउंसेस नहीं है और इनके ऊपर पेनल्टी नहीं रहेगी, तो उससे तो आपको शेयर पे ना के बराबर असर दिखेगा। मतलब अगर नीचे भी गया तो थोड़ा वापस करेक्ट होकर उसी लेवल पे आ जाएगा, उस लेवल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पेनल्टी स्वीकृत हो जाती है और बैंक ऑफ इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको हो सकता है शेयर में थोड़ी गिरावट दिखे। और मेन प्रॉब्लम आएगी क्वार्टर के रिजल्ट में। अगर मान लीजिए ये एक्सपेंसेस जो 564 करोड़ का एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया दोस्तों, तो वो आपको ऑपरेशंस और उसके फाइनेंशियल रेवेन्यू पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखेगा। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो इसने आज के दिन मतलब 28 मार्च के दिन जो है करीब 3.11% का अपने स्टॉक होल्डर्स को प्रॉफिट दिया है। 5 दिन में जो है ये अच्छी खासी गिरावट से रिकवर होके अपने इनिशियल जो प्राइस पॉइंट था उससे 0.74% की रिकवरी पर क्लोज हुआ था। अगर हम पिछले 1 साल की बात देखें दोस्तों, तो 1 साल जो है करीब 82% का इसने रिटर्न दिया है अपने स्टॉक होल्डर्स को। और पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो इसने करीब 35% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो दोस्तों देखिए, बैंक ऑफ इंडिया जो है एक अच्छा और रेप्यूटेड बैंक जो है माना जाता है। अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसके मार्केट का कैपिटलाइजेशन है 62.32 करोड़। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो जो 8 रिपोर्ट्स अपने को एनालिस्ट से मिली उनमें से 4 ये बोल रहे हैं कि भैया लॉन्ग टर्म प्राइजेस के लिए ये जो शेयर है वो बहुत ही बढ़िया है। और उन्होंने जो इसकी टारगेट रेंज जो सेट कर रखी है वो 130 है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी 130 क्रॉस कर चुका है। इसका प्रीवियस टारगेट जो है 137 था दोस्तों, उससे इन्होंने रिड्यूस किया है। और लेकिन अगर आज की तारीख में अगर आप इसके शेयर की प्राइस देखें तो वो ऑलरेडी 137 को टच कर चुका है, यानी जो एनालिस्ट का पहले की जो बात कह रहे थे वो उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो इस शेयर में अभी पोटेंशियल है क्योंकि इसने पुराने एस्टिमेट्स को जो है ध्वस्त किया है एनालिस्ट की। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कभी भी अपने किसी भी वीडियो के अंदर जो है आपको शेयर बाय या सेल करने का कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मेरा काम है केवल आपको डेटा प्रोवाइड करना ताकि आप जो है एक बेहतर निर्णय ले सकें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा शेयर एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन भविष्य में भी चाहिए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपको मेरे हर नए वीडियो से वंचित रहना पड़ेगा। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।